हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हिंदी श्रुतिलेख का वीडियो कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। जो लोग चैनल को देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करें। अगर आप लोग कक्षा 9 और 10 के हैं या 11-12 के हैं तो आप सारे लोग ही इस वीडियो को देख करके अपनी हिंदी को सुधार सकते हैं। देखिए, हिंदी को सुधारने में, इमला लिखने में क्लास का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर आप 6-7 के हैं और आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है, आपकी गलतियाँ कम निकलती हैं, तो आप सीनियर क्लासेस के अटेम्प्ट कर लिया करिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ध्यान से सुनकर लिखना है, पंक्चुएशन मार्क्स भी लगाने हैं और साथ के साथ अपनी गलतियों को सर्कल कर लेना है। शुद्ध रूप में लिखने की प्रैक्टिस 8 से 10 बार करनी ज़रूर है ताकि दोबारा उन शब्दों में गलती ना हो। ध्यान से सुनकर लिखना शुरू करिए। जाति आधारित, जाति आधारित, भेदभाव, भेदभाव, अभी भी स्वतंत्र भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बाधा पहुंचा रहा है। अभी भी किसी व्यक्ति की जाति, उसके सामाजिक संबंध, उसे प्राप्त अवसरों, उसके उत्पीड़न, उसके प्रति व्यवहत असमानता का आधार बनी हुई है। साथ ही स्वतंत्र भारत में जिस न्याय की कल्पना की गई थी वह अभी तक साकार नहीं हो सकी है। हालांकि भारतीय लोकतंत्र में लोगों के विचारों में काफ़ी परिवर्तन भी आया है। जाति आधारित चुनाव प्रणाली को काफ़ी आघात भी पहुंचा है। जिस प्रकार से काफ़ी राजनीतिक दल दलित आधारित राजनीति करते थे, उन लोगों को काफ़ी चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है।
हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही लोगों की सोचने की स्थिति में भी परिवर्तन आने लगा है। वर्तमान में काफी लोग अब जाति आधारित राजनीति को न देखकर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं और इसी आधार पर चुनाव भी कर रहे हैं। उनको इस बात का एहसास हो गया है कि पिछले 70 वर्षों से राजनीतिक दल सिर्फ जाति आधारित वोटों का ध्रुवीकरण करके सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं। सत्ता हासिल करने का प्रयास करते रहे हैं, पर उन्होंने कभी भी सत्ता हासिल करने के बाद जिस जाति के आधार पर सत्ता में आए उनका कभी भी उत्थान करने के बारे में नहीं सोचा। वर्तमान में भी काफी जातिगत समुदाय ऐसे हैं जिनका अभी तक भी अच्छे से विकास नहीं हो पाया। यह समुदाय आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं
आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं। अतः अब लोग जाति आधारित चुनाव प्रणाली को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि विकास के आधार पर राजनीतिक दल का चुनाव कर रहे हैं। अतः लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए यह अति आवश्यक हो जाता है। कि उस लोकतंत्र में चुनाव धर्म या जाति आधार पर न होकर सिर्फ विकास के आधार पर हो तथा सभी समुदाय के लोगों के हितों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जाति आधारित चुनाव समाज में हिंसा और भेदभाव को जन्म देते हैं। अतः लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। उनको भी यह देखने की आवश्यकता है कि हमें अपना नेता ऐसा चुनना चाहिए जो जात पात में रुचि न रखता हो, बल्कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास पर ज़्यादा ध्यान दे। लोकतंत्र में राजनीति का जो ध्रुवीकरण
जो ध्रुवीकरण जाति आधारित हो रहा है उसको लोकतंत्र में रहने वाली जनता ही कम कर सकती है। स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूं, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।